तो जब से मैंने लिंक्डइन फ्रीलांसिंग कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है तो मेरे से सब लोग एक क्वेश्चन लाजमी पूछते हैं और वो क्वेश्चन ये है कि क्या हमें अपना फ्रीलांसिंग करियर लिंक्डइन से स्टार्ट करना चाहिए या मतलब कि लिंक्डइन से क्लाइंट हंटिंग करके ही हमें स्टार्ट करना चाहिए या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं अपना बताना चाहता हूँ कि मैंने किस तरीके से ये स्टेप्स लिए थे और मैं आखिर लिंक्डइन के ऊपर क्यों आया। उसमें यह है कि सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था अपवर्क से और अपवर्क के ऊपर मैंने कुछ एक एक्सपीरियंस हासिल किया और वहाँ पर मेरी प्रोफाइल जब टॉप रेटेड हुई तो उसके बाद मैं फाइवर के ऊपर गया और फाइवर में मुझे मज़ा इस वजह से आया कि वहाँ पर आपको जो क्लाइंट्स है वो ज़्यादा पे कर रहे थे। अपवर्क पर भी बहुत ज़्यादा पे करते हैं लेकिन वहाँ पर आपको उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना पड़ता है, जबकि फाइवर पे आपका क्लाइंट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट हो रहा होता है क्योंकि आपने बताया होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और ये मेरी गिग है। तो मैंने इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से एक्सपीरियंस हासिल किया कि बेसिकली क्लाइंट से डिस्कशन किस तरीके से की जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने वहाँ से डेवलप किए। मुझे पता चला कि जिस स्किल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उस स्किल के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और जो प्रॉब्लम्स क्लाइंट को फेस हो रही हैं वो क्या होती हैं जिनके सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स ने सिखाई हैं। लेकिन उसके बाद मैं लिंक्डइन के ऊपर गया तो लिंक्डइन के ऊपर जाने का बेसिक जो रीज़न थी वो ये थी कि ये क्लाइंट्स जो हमें फाइवर और अपवर्क पे नज़र आ रहे हैं ये आखिर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो अवेलेबल है और वो प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन जहाँ पर ये सारे प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं। तो हुआ ये था कि एक कंपनी के साथ मैंने काम किया अपवर्क के ऊपर और मैंने कोशिश ये की कि मैं इस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट एंड होने के बाद भी काम करूं। मैं अपवर्क पे उस क्लाइंट को मैसेजेस कर रहा था लेकिन वो वहां पर उसका रिस्पांस नहीं दे रहा था। तो मैंने किया ये कि मैंने उस कंपनी की वेबसाइट ढूंढी गूगल के ऊपर और वहां पर जाने के बाद मुझे उनका लिंक्डइन का पेज मिला जो कि उस कंपनी का पेज था और वहां पर उसके जो एम्प्लॉइज थे पीपल के सेक्शन में वो सब लिस्टेड थे। तो मैंने वहां जाकर उन सबको कनेक्शन सेंड किया और उनकी ईमेल्स फाइंड करने की कोशिश की। तो इसके बाद मैंने उस कंपनी को रीच आउट किया और वहां से डायरेक्ट उनसे प्रोजेक्ट्स लिए और जिसके बाद मुझे पता चला कि अब मुझे 20% फीस देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे से अगर कोई काम थोड़ा बहुत ख़राब भी होता है तो मेरी प्रोफाइल पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही मेरी गिग्स जो है वो डाउन हो जाएंगी। तो मुझे ये आइडिया हुआ कि अब मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर सकता हूँ। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये काम करना शुरू किया कि मैंने अपनी एक एजेंसी क्रिएट की। तो उसका बेनिफिट मुझे ये हुआ कि कंपनीज को रीच आउट कर रहा हूं और वहां से उनसे प्रोजेक्ट उनकी प्रॉब्लम्स उन्हें बता के कि आपके बिजनेस में ये प्रॉब्लम्स हैं, इनके सॉल्यूशन मेरे पास हैं और हम एक प्रोफेशनल हमारी कंपनी है और उस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस तरीके से मैंने वहां से क्लाइंट हंटिंग शुरू की। अब जो नया बंदा है वो क्या करेगा? नए बंदे के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स उस तरह से नहीं होते, क्योंकि अगर आप हमेशा पाकिस्तान में ही रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों से ही आपने बात की है, यहाँ के लिए तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके ठीक हैं, लेकिन प्रोफेशनली उसको किस तरीके से यूज़ करना है ये आपको ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म सिखाएंगे। ठीक है, ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स इस वजह से इंपॉर्टेंट हैं कि आपको यहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब आप यहाँ से कुछ एक टाइम काम करने के बाद आपको पता चल जाए कि क्लाइंट की क्या मेंटालिटी होती है, क्या वो सोच रहा है। इस टाइम पे मुझे अगर कोई क्लाइंट मेरे से कांटेक्ट करता है इवन कि उसके फर्स्ट मैसेज के बाद मुझे ये आइडिया होता है कि ये क्लाइंट मेरे से लॉन्ग टर्म किस तरीके से चलेगा, क्या इसका बिहेवियर होगा। मतलब इतना अब एक्सपीरियंस हो चुका है कि जस्ट एक मैसेज से ही ये पता चल जाता है कि क्लाइंट किस तरह का है, उसकी मेंटालिटी क्या है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे ये सारा एक्सपीरियंस कहाँ से मिला? इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से। तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जाएं और साथ में आप लिंक्डइन के ऊपर भी काम स्टार्ट करें। लेकिन ज़्यादा फोकस, अगर आप बिगिनर हैं, आपने आज तक कभी भी काम नहीं किया फ्रीलांसिंग पे, तो आपने इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से ही स्टार्ट लेना है। उसके बाद आपने आना है लिंक्डइन के ऊपर। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म सीखना चाहते हैं, फाइवर, अपवर्क या फिर आप लिंक्डइन सीखना चाहते हैं, इन सब के ऊपर मेरे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। आप इनको जाके A to Z सीख सकते हैं। इससे लाखों की तादाद में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर लोगों ने इन वीडियो से बेनिफिट उठाया है और लोग इस टाइम फ्रीलांसिंग से एक बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। तो ये फ्री कोर्सेज हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप इनको जाके देख सकते हैं और इनको इंप्लीमेंट करें। मैंने ब्रेक डाउन किया है कि इनका एल्गोरिथम वर्क किस तरीके से करता है, तो वो सब कुछ इन कोर्सेज के अंदर अवेलेबल है। तो अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि एक बिगिनर तो स्टार्ट कर ले फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, लेकिन एक एक्सपीरियंस बंदा जिसको तकरीबन 2-1 साल हो गए हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम करने के बाद, उसके वहां से उसे काम भी मिल रहा है, लेकिन अब वो उसे इस चीज़ का डर है कि क्या मेरी अर्निंग स्टेबल रहेगी, क्या मेरी गिग्स जो है वो हमेशा रैंक रहेंगी। ऐसा नहीं है।
आपकी अगर कोई गिग आज रैंक कर रही है तो शायद पॉसिबिलिटी है कि कल को किसी और की गिग वहां पर रैंक करे और उसको वो चांस मिले जो आपको चांस मिला था। तो आपने हमेशा जो अपने अर्निंग सोर्सेज हैं वो जरा थोड़े से डिवाइड करके रखें। मतलब आप अगर अपवर्क पे काम कर रहे हैं तो फाइवर पर भी काम करें, फाइवर के साथ आप पीपल पर और पे भी काम करें, फ्रीलांसर पे भी काम करें, गुरु पे भी काम करें। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि अगर एक प्लेटफॉर्म से काम कम मिल रहा है तो दूसरे प्लेटफॉर्म से आपको वो काम मिल जाएगा। अब अगर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से ही छुटकारा आप हासिल करना चाह रहे हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर। अब लिंक्डइन के लिए कुछ एक चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपनी को रीच आउट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि स्मॉल कंपनीज को रीच आउट करें। स्मॉल कंपनीज को इसलिए आप रीच आउट करते हैं कि उनके बिजनेस में काफी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं और उनके सॉल्यूशन आप उन्हें स्टार्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं वो आखिर बड़ी हैं ही इसी वजह से कि उनके पास इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है। लेकिन स्मॉल बिजनेसेस के पास ये सॉल्यूशन नहीं होते। तो इन बिजनेसेस को आपने टारगेट करना है, लेकिन उससे पहले आपके पास अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए, आपके पास अपना एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। आपने जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो काम किया है वो पोर्टफोलियो आप क्रिएट करेंगे, उसे अपनी एक वेबसाइट के ऊपर ऐड कर सकते हैं। आप एज ए इंडिविजुअल भी जा सकते हैं और आप एज ए एजेंसी ऑनर भी उन क्लाइंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूं होस्टिंगर का। होस्टिंगर के ऊपर आप जाके एक होस्टिंग परचेज करेंगे और होस्टिंग परचेज करने के बाद आपको एक डोमेन भी फ्री में मिलेगी और वहां से आप अपनी प्रोफेशनल ईमेल्स जो हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफेशनल ईमेल्स किस तरीके से क्रिएट करनी है, पोर्टफोलियो वेबसाइट किस तरीके से क्रिएट करनी है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। और ये हर तरह के लोगों के लिए है। आप अगर बिगिनर भी हैं तो आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के वहां पर आहिस्ता आहिस्ता अपना पोर्टफोलियो ऐड करते रहें। जो आप जिन क्लाइंट्स के साथ आपने काम किया है उनके प्रोजेक्ट्स को एज ए पोर्टफोलियो ऐड करते रहें अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप किसी भी क्लाइंट को रीच आउट करते हैं तो उसका ट्रस्ट आप पे ऑलरेडी बना होता है, क्योंकि आपके पास एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, प्रोफेशनल ईमेल है। उसे लग रहा होता है कि मैं किसी अरे गहरे से बात नहीं कर रहा, ये बंदा एक्सपर्ट है अपनी फील्ड के अंदर। तो तब आप अपनी मर्जी के पैसे भी चार्ज कर सकते हैं उन्हें। तो होस्टिंगर के लिए मैंने अपना लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर hostinger.com/letsuncover और साथ में कूपन कोड भी दिया जहां पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, लेट्स अनकवर कूपन कोड। लेकिन लिंक के साथ आप जाएंगे तो तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आप जितना बड़ा पैकेज हो सके वो परचेज कर लें, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन डेली बेसिस पे इंक्रीज हो रही है। तो 48 मंथ्स वाला पैकेज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप वो ले लें। 4 साल के लिए आप सुकून से बैठ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपको हर साल रिन्यू करने की जरूरत नहीं है और इन्फ्लेशन अगर जितनी भी इंक्रीज है और डॉलर का रेट जितना भी ऊपर जा रहा है आपको टेंशन नहीं, आप 4 साल के लिए आपने वेबसाइट ले ली। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक दे रहा हूं और अभी जाएं आप उसे बाय कर सकते हैं। तो लिंक्डइन के लिए भी आप लोगों के लिए मैं फ्री में कोर्स लेके आया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो कोर्स इस टाइम लोगों की जिंदगियां बदल रहा है फ्री में। आप भी अगर अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं और अपने फ्रीलांसिंग करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो वो फ्री कोर्स आपके लिए। तो अब बात आती है कि आपने ईमेल्स किस तरीके से फाइंड करनी है। ईमेल्स फाइंड करने का एक बेहतरीन तरीका, एक बहुत ही अच्छा टूल मैंने इस वीडियो के अंदर बताया था, जिस वीडियो का लिंक आपकी इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है। इस पे क्लिक करें और जाके वीडियो देखें, आपका ईमेल हंटिंग का भी प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। आज की वीडियो में अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें। मेरा नाम है सोबान तारिक और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।